प्यारे विद्यार्थियों, जीव विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं संगीता गुसाई आज आपको 12वीं कक्षा की बायो पढ़ाने जा रही हूँ। कुल मिला के आपके पास बायो के 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट में से जो फर्स्ट यूनिट है उसका पहला चैप्टर जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इंट्रोडक्शन में हम ये कह सकते हैं कि आपको पता है कि प्रत्येक जीव जो है उसका एक जीवन काल जो है वो निश्चित होता है, यानी जन्म से लेके उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि होती है उसे तो हम कहते हैं जीवन अवधि या जीवन काल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, ये प्रत्येक जीव का अलग अलग होता है। जैसे कि कुत्ता है, उसकी जो जीवन अवधि होती है वो 20 से 30 साल होती है। हाथी की लगभग 48-50 या 55 साल होती है। एक गुलाब के पौधे की जो जीवन अवधि होती है वो 7 से 8 साल हो सकती है। और एक तितली जो होती है वो महज केवल 1 से 2 हफ्ते तक ही जीवित रहती है। मनुष्य की एवरेज जो लाइफ स्पैन है वो माना जाता है कि 80-90 साल। वैसे जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ रहा है मनुष्य का जो जीवन काल है वो भी कम होता जा रहा है। चलो वो तो अलग टॉपिक है। तो जीवन किसी भी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल जो होता है वो उसकी जीवन अवधि कहलाता है या जीवन काल कहलाता है। एक कोशिकीय जीव को छोड़कर, जो छोटे जीव हैं, एक कोशिकीय जीव को छोड़कर बाकी सब का जो जीवन अवधि है वो एक निश्चित होती है। एक कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। वो अगर उनका शरीर टूटता है, विभक्त होता है, तो वो नई कोशिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये कैसे संभव हो पाया है? यदि हर प्रत्येक जीव की एक निश्चित जीवन अवधि है, फिर भी इस पृथ्वी पर उनका अस्तित्व बना हुआ है, वो आज तक भी हैं अगर, ठीक है, तो वो संभव हो पाया है जनन से। जनन क्या है फिर? जनन आप 10वीं कक्षा में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन इस कक्षा में आप थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। जनन जीवधारियों की वह जैव प्रक्रिया है जिसमें वह अपने ही समान संतति उत्पन्न कर सकता है, यानी वह क्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उस क्रिया को हम जनन कहते हैं या प्रजनन कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब है कि जनन की आवश्यकता क्यों है। कभी कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जीवों में जनन क्यों आवश्यक है। तो जीवों में जनन आवश्यक है क्योंकि जो एक प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी जो जीवन है वो बनाए रखता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है पृथ्वी पर जीव का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया, जनन के दौरान आनुवंशिक लक्षणों को वंशागत करने के लिए। जब जनन की क्रिया होती है तो जो पितृ कोशिका होती है, पितृ मतलब जिनसे संतान उत्पन्न होती है, उनके जो लक्षण हैं वो डीएनए क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। उस डीएनए के द्वारा संतति कोशिका में स्थानांतरित होते हैं, यानी कि माता पिता से या पितृ कोशिका से संतति कोशिका को प्रदान होते हैं। तो एक ये फ़ायदा है। दूसरा है विभिन्नता की संभावना जो है वो बने रखती है। ये हम मुख्यतः बात कर रहे हैं लैंगिक जनन की लैंगिक जनन में ही ये संभव हो पाता है विभिन्नता का लक्षण, कि जब जीन में आदान प्रदान होता है, यानी डीएनए के लक्षणों में जब आदान प्रदान होता है तो कभी कभी उत्परिवर्तन के कारण डीएनए जो है एक नई लक्षणों को जन्म देता है, जिससे कि जीवों की इतनी सारी वैरायटी बन पाई है। ठीक है, इतनी सारी विभिन्नता हो पाई है। तो ये भी जनन के द्वारा ही संभव है। अब है कि जनन के प्रकार, ये कौन कौन से टाइप हैं, किस किस तरह से जीव जो हैं वो जनन करते हैं। एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें जनन की विधि अलग होती है। कुछ पौधों में अलग होती है। जो जटिल जीव होते हैं उनमें जनन की विधि अलग होती है। तो मुख्यतः जो है वो 3 विधियां होती हैं: अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो कायिक जनन और अलैंगिक जनन, इनको कभी कभी कायिक जनन को अलैंगिक जनन में ही सम्मिलित कर दिया जाता है, लेकिन मैं आपको अलग अलग तरीके से पढ़ा रही हूँ। फिर है पहला टॉपिक है हमारा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो है प्रत्येक जीवधारी
संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है, जनन की वह विधि है जिसमें प्रत्येक जीव संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसमें दो अलग अलग जो है वो पितृ कोशिकाएं या पितृ शरीर नहीं चाहिए होता है। एक कोई से भी जो पितृ है वो नई जो कोशिका है या नई संतान है उसको उत्पन्न कर सकता है। इसके मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं कि जो उत्पन्न संतान होती है अलैंगिक जनन की विधि से, जो उत्पन्न संतान होती है उसे क्लोन कहते हैं, क्योंकि ये अपने जनक के समरूप होती है, यानी अपने जनक के एग्जैक्ट फोटोकॉपी होती है। क्योंकि जब डीएनए एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सीधा अपने माना ये एक जीव है, इसमें जो पैटर्न डीएनए का है, चाहे वो सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड ही होता है छोटे जीवों में, ठीक है, इससे दो जीव बन रहे हैं, ठीक है, तो ये टूट गया, ठीक है, तो इसमें कोई अदला बदली तो नहीं हुई। तो इसलिए जब अदला बदली नहीं होती डीएनए में, तो वो जो संतति कोशिका है वो अपने पितृ कोशिका के बिल्कुल समान होती है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्लोन क्या होता है, ठीक है। दूसरा इसका लक्षण है कि मुख्यतः एक कोशिकीय जीवों में ये होता है, ठीक है, कुछ सरलतम पौधों में पाया जाता है और आदि जीवों में पाया जाता है। आदि जीव का मतलब वो जीव हैं जो जीवन शुरू होने के समय जैसे उनकी संरचना थी और आज भी उनकी संरचना वैसी ही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उन्हें हम आदि जीव कहते हैं। वो मुख्यतः जो है वो सूक्ष्म जीव होते हैं। तो इनमें जो है वो अलैंगिक विधि से क्या होता है, जनन होता है, ठीक है। प्रोटिस्टा और मोनेरा में, प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ और कुछ मोनेरा यानी कि एल्गी में होता है, ठीक है। सबसे मुख्य और इम्पॉर्टेंट लक्षण जो होता है वो एक ही जनक की आवश्यकता होती है, यानी एक ही जनक मतलब पेरेंट, यानी जिससे कि संतान उत्पन्न हो रही है। तो एक ही जनक की आवश्यकता अलैंगिक जनन की विधि में होती है, ठीक है। ये अनेक प्रकार के होते हैं जिसमें हमने मुख्य जो है